फिर से स्वागत है प्रीता एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी में आपका आता है जीवन परिचय। ठीक, ये जीवन परिचय सीरीज का दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आप पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले यानी जीवन परिचय देखने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले हम लोग देखे हैं कहानी, जो जितनी भी कहानियाँ हैं मैंने उसको प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हमने बात किया था डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का इससे पहले वाले वीडियो पे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी क्लास 12 में जो 8 चैप्टर हैं, एक एक करके सबका पहले मैंने जीवन परिचय बताऊंगी। ठीक, तो आज का है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्हैयालाल जो है मिश्र प्रभाकर, जिसने लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक, इसमें हम लोग ये भी जो है इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैंने जीवन परिचय पढ़ाना चाहा क्योंकि जीवन परिचय आपका पूछता है यूपी बोर्ड में। देखिए ये है आपका कब का 2025 का। 2025 का कौन से सेट का? तो 5 सेट है, 301 HE। इसमें देखिए कन्हैयालाल मिश्र का पूछा है। कैसे प्रश्न पूछता है आप ये एक बार देख लेंगे तो क्या होगा, देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इसको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपका 5वां नंबर पूछता है कैसे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। यानी जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है और उनकी कृतियों के बारे में लिखा है। देखिए 3 कवि देता है, जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र और दीनदयाल उपाध्याय आपके हैं। इन तीनों में से आपको एक लिखना रहता है। कितने शब्दों में लिखना रहता है? तो 80 शब्दों में आपको लिखना रहता है। तो पहले वाले वीडियो में हमने वासुदेव सरल अग्रवाल के बारे में बात कर चुके हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे? तो बच्चों आज हम लोग किस पे बात करेंगे? कन्हैयालाल मिश्र का जीवन परिचय और उनकी कृति साहित्यिक परिचय सारा हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को ये 5 नंबर दिलाने वाला है। कितना? 5 नंबर। जैसे जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, प्लस आपको 2 कृतियाँ लिखेंगे तो उनको 2 नंबर आपको दिलाएगा। ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता था तो आप ये देख लिए, आपको पता चल गया होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कन्हैयालाल मिश्र हैं जो प्रभाकर जी हैं, उनका हम लोग जीवन परिचय देख लें। फिर मैं आपको एक बार बता रही हूँ, जो वासुदेव सरल अग्रवाल उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि वो पूछता हर साल हर सेक्शन में पूछता है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए 8 है तो कैसे तैयार करें, क्या छोड़ें, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र का हम लोग जीवन परिचय देख लें। मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप वो पॉइंट याद करते हैं तो पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, ठीक, समझ रहे मेरी बात? हाँ, आज एकदम समझ रहे हैं ना? तो चलिए आप पेन कॉपी रख लीजिए, या नहीं पेन कॉपी रखें तो इस वीडियो को एक बार देखिए, धैर्यतापूर्वक देखेंगे और धैर्यतापूर्वक देखने के बाद आप इसको एक बार नोट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो आप बना के जो चाहें सो लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले एक बार हम संक्षिप्त में इनका देख लें। देखिए जो कन्हैयालाल मिश्र हैं, इनका जन्म कब होता है? 1906 में। कब होता है? 1906। कहाँ पे होता है? तो देवबंद में। कहाँ? देवबंद में, जो सहारनपुर में पड़ता है। ठीक, याद करिए इनका जन्म होता है 1906। कब होता है? 1906। कब होता है? 1906। कहाँ पे होता है? देवबंद का सहारनपुर। देवबंद कहाँ? सहारनपुर। याद हो गया? ठीक, इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का इनका नाम था पंडित रामा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। क्या है इनके पिता का नाम? रामादंत। क्या नाम है इनके पिता का नाम? रामादंत मिश्र। ठीक, ठीक, कन्हैयालाल मिश्र जो है इनके पिता का क्या नाम है? रामादंत मिश्र। ठीक, आगे देखिए
इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आप याद कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत व स्व अध्याय तथा स्व अध्याय से खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में ये ग्रहण किया। यानी आप शिक्षा में इनकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत स्व अध्याय से इन्होंने अध्ययन किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब आगे देखिए इनके लिए है तो लेखन विधा इनका है रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य साहित्य और निबंध। यानी इन टॉपिक पे क्या करते थे, जो कन्हैयालाल मिश्र हैं लिखते थे। क्या लिखते थे? रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य साहित्य और निबंध। क्या लिखते थे? याद हुआ? एकदम याद हुआ। और भाषा देखिए इनकी कैसी थी? तत्सम प्रधान थी, शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी भाषा कैसी थी? तो खड़ी बोली थी, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली थी, तत्सम प्रधान। ठीक, तत्सम शब्द क्या होते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक, तत्सम शब्द क्या होता है जल्दी कमेंट करिए, हम लोग क्या कमेंट करिए तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक, ठीक हो गया। भाषा विधा आपको भाषा पता हो गया, लेखन विधा मतलब क्या क्या ये लिखते थे। शैली की बात करें तो देखिए इनकी शैली है भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और नाटकीय। ये सारी शैली सब में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो ऐसे सब में आप यूज कर सकते हैं। चाहते हैं तो ऐसे सारे में यही रहेगा, सबका यही रहता है। ठीक, आप इसको हर में यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय की हम बात करें तो ये साहित्यकार थे। साहित्यकार के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। क्या थे? पत्र। ये साहित्यकार के साथ साथ क्या थे? पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार भी थे। याद हो गया? पत्रकार भी थे। अब साहित्य में इनके स्थान देखें तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार थे, गद्यकार थे और वे साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। ठीक, मैं आपको एक बार और रिपीट करती हूँ। देखिए इनका जन्म 1906 में होता है। जन्म स्थान का है देवबंद सहारनपुर में। पिता है पंडित रामादंत। क्या है? पंडित रामादंत या समदंत है, ये गलत है, रामादंत होगा। ठीक, अंग्रेजी हिंदी के ये खुद विद्वान थे, मतलब शिक्षा इन्होंने पाया था। इनकी लेखन विधा थी तो चित्रात्मक रेखा चित्र थी, संस्मरण था, गद्य साहित्य और निबंध ये लिखते थे। भाषा इनकी तत्सम प्रधान थी, शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली। ये सारी बातें हैं, याद हो गया होगा मैं आशा करती हूँ। देखिए अब कैसे लिखेंगे, आखिर इसको लिखेंगे आप कैसे। देखिए यहाँ पे मैं विस्तार से यहाँ पे लिखी हूँ। अगर इसमें से जो पॉइंट बताए अगर याद कर लिए होंगे तो बहुत है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या आगे है। जितना ऊपर बात है वही है, लेकिन विस्तार से, वो बिंदु है ये विस्तार से। ठीक, तो कन्हैयालाल मिश्र का जन्म कब होता है? 20 मई 1906 को। 1906 को, जो मैंने पीछे बताया, कहाँ होता है? देवबंद, जो सहारनपुर का एक साधारण परिवार ब्राह्मण परिवार में होता है। ठीक, कहाँ होता है? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक, तो याद हो गया होगा आपको 20 मई 1906 को देवबंद सहारनपुर के एक साधारण परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया था रामादंत मिश्र थे। ये कर्मकांडी पंडित थे, यानी पूजा पाठ करते थे, अर्थात इनकी आजीविका का स्रोत क्या था? पूजा पाठ था। और ये पुरोहित थे, यानी इनके पिता क्या थे? पंडित थे, पूजा पाठ करते थे। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। किनका? इनके पिताजी का। परंतु इनकी माताजी अत्यंत उग्र तथा कर्कश स्वभाव की थी। बस कुछ समझ में आई कि नहीं? ठीक है दोस्तों, तो इनकी माँ का स्वभाव कैसा था? यानी इनकी माँ तेज स्वभाव की थी। जितने इनके पिता शांत स्वभाव के थे, इनकी माता तेज स्वभाव की थी। ठीक, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, जीवन से रिलेट करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जन्म हो गया, पिता का नाम और माता पिता का कैसा स्वभाव था लिखिएगा। ठीक, अब देखिए प्रभाकर जी ने अपने एक संस्मरण, इनका एक संस्मरण है मेरे पिताजी
क्या, मेरे पिताजी। मैं अपने माता और पिता दोनों का परिचय देते हुए लिखा है कि पिताजी दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च। क्या कहा है, इनके अपने पिताजी, जो इनके ससुर हैं पिताजी, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिताजी कैसे हैं, दूध मिश्री यानी अच्छे स्वभाव की, माँ कैसी हैं, माँ लाल मिर्च यानी तेज स्वभाव की हैं। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि उनके घर का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये अपने जीवन से जोड़ के भी इनका लिखा जा सकता है, एकदम वास्तविकता की तरह आप लिखेंगे। बस इनका जन्म और डेट आप सही कर सकते हैं, उसके बाद धराधर लिखिए, कोई बात नहीं। देखिए आगे, इन्होंने स्व अध्याय से क्या किया, मतलब खुद से इन्होंने क्या किया, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ यह राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में छोड़कर चले गए। और कहाँ जाते हैं, तो ये जाते हैं, आपका भाई साहब जाते हैं कहाँ पे, राष्ट्रीय आंदोलन में चले जाते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यह वर्ष 1930 और से 32 तक तथा और साथ साथ में 1942 में इन्होंने क्या किया, जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के नेताओं के संपर्क में भी रहे। इनके लेखन राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों को जीवंत झांकी है। इनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं, यानी ये इनका जीवन और ये राष्ट्रीयता के भाव से एकदम परिपूर्ण व्यक्ति पता चलता है इनका। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। ठीक, और क्या है, 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो जाता है। जन्म कब होता है, रिपीट कर रहे हैं, जन्म होता है उनका 1906 में। ठीक, जन्म होता है 1906 में। ठीक, मृत्यु होती है 1995 में। ठीक, जन्म मृत्यु याद हो गया। माता का स्वभाव उग्र था, पिता का स्वभाव इनका एकदम स्वाभाविक दयालु व्यक्ति के थे। इनके पिता कैसे थे, इनके पिता पुरोहित यानी ब्राह्मण थे और पूजा पाठ में इनका मन था। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे साहित्यिक सेवाएं, यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक, साहित्य में वीडियो को देखेंगे तो ही कोई भी काम करने में धैर्यता चाहिए। धैर्यता से ही कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि इतना देखे बस ये सही नहीं है, ये सही नहीं, एकदम उसको पहले आप धैर्यता से देखेंगे। ठीक, तो देखिए धैर्यतापूर्वक देखिए और कॉपी पेन ले लीजिए कि पॉइंट तैयार करेंगे तो वही एग्जाम में आपको सही रहेगा। ठीक, देखिए आप लोग हम देखते हैं साहित्यिक सेवाएं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं का आत्मपरकता, चित्रकारिता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता है, यानी इनके साहित्य में आपको रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध के रूप में देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। कौन लिखे हैं, ये जो आपके राइटर है कन्हैयालाल मिश्र। ठीक, और आगे हम लोग देखें तो आगे देखिए, इसी प्रकार संस्मरण, रिपोर्ट, ताज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं, यानी अच्छे पोजीशन पे ये रहे प्रभाकर जी आपके। ठीक, अब इनकी कृतियों पे बात करें, साहित्यिक सेवाएं हैं, साहित्यिक सेवाएं में ही कृतियाँ आती हैं, तो कृतियों पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इनकी कृतियाँ हैं जो प्रभाकर जी की 9 ग्रंथ क्या है प्रकाशित हुए हैं। कितने, 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। किनके, इनके 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। किनके हुए हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र जो प्रभाकर हैं,
इनकी रचना आप याद कर सकते हैं क्योंकि जो आपको बहुविकल्पी आता है उसमें आ सकता है। तो रेखा चित्र में देखिए, तो रेखा चित्र में कितने बच्चे हैं जो रेखा चित्र के बारे में जानते हैं। अगली इनकी है लघु कथा। लघु कथा में है आकाश के तारे, धरती के फूल। आकाश के तारे और धरती के फूल। संस्मरण में इनके हैं दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे इनकी कैसी कृति है, तो संस्मरण कृति है। ललित निबंध की बात करें तो क्षण बोले कण मुस्कुराए। क्या है ललित निबंध में? क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक। संपादित में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने नए जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया है। कौन कौन? नए जीवन और विकास, ये 2 पत्रकारिता है जो इन्होंने प्रकाशित किया था। इनमें इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर, अवकाशी समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त माँ के आंगन चहके द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। याद रखिएगा, माँ के आंगन चहके द्वार किसकी कृति है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की ये कृति है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं इनकी भाषा शैली। आखिर इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो इनकी भाषा शैली को हम बात करते हैं। पीछे मैं एक बार रिपीट कर दूँ, परिचय इनका देखें, साहित्यिक देखें और कृतियाँ हम लोग देखते हैं, 3 टॉपिक देखें। अब भाषा शैली की बात करते हैं, तो प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से क्या थी, तत्सम प्रधान। तत्सम क्या होता है कमेंट करके हमें बताइएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता हो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी तत्सम शब्द क्या होता है। और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, रेखा चित्र क्या होता है, वो भी आप कमेंट करेंगे। ठीक। आगे देखिए, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली थी, जो मैंने शॉर्ट में बताया था, वहाँ पे आपको बताया था क्या है, साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनमें सरलता, सुबोधता और अस्पष्टता दिखाई देती है इनकी रचनाओं में। इनकी भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग ने इनकी भाषा को और अधिक सजीव तथा व्यवहारिक बना दिया, यानी ये बोलचाल की भाषा यूज करते थे, तत्सम और साहित्यिक खड़ी बोली यूज करते थे। 100 की सीधी बात यही कहा जा रहा है। ठीक। अब आगे देखिए, तो संगठन तथा वाक्य विन्यास अत्यंत सुगठित। उन्होंने प्रायः छोटे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। भारी भरकम शब्दों या वाक्यों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, छोटे छोटे और सरल। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यवहारिकता और भाव अभिव्यक्तता की क्षमता है, यानी ये सरल, जैसे उनका स्वभाव, जैसे उनका व्यवहार, जो भावनाएं होती उन्हीं के रूप में क्या है, रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक, नाटकीय शैली का प्रमुख रूप से प्रयोग किया। कौन सी शैली का? देखिए, कौन सी शैली का प्रयोग किया है, तो भावनात्मक, वर्णनात्मक, चित्रकात्मक और नाटकीय शैली का प्रयोग किया है। ठीक। स्थान व्यंग्यात्मक शैली का भी दर्शन होते हैं, यानी इन चारों के अलावा इन्हें व्यंग्य शैली में, मतलब व्यंग्य शैली में भी इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अब साहित्य में इनके स्थान देख लेते हैं, आखिर इनके साहित्य में क्या स्थान रहे हैं। तो साहित्य में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे, यानी मौलिक यानी अपनी खुद रचनाएं लिखते थे। उन्होंने हिंदी गद्य के अनेक कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक सार्थक गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में सदैव स्मरण किया जाता है। ये रहा आपका वीडियो, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक। इसमें हम लोग जीवन परिचय के साथ साथ उनके साहित्यिक परिचय, अगर आप इसको चाहें तो आप कहें तो मैं इसके पेन कॉपी पे और सरल रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको पेपर में ये हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगले
कवि और अगले जो लेखक हैं उनके बारे में उनके परिचय देखेंगे। कौन है अगला कवि, आप बताएं कौन है? चलिए हमें बता दे रहे हैं कौन है। जो है अशोक के फूल है, आपके में चैप्टर में लगा है तीसरा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।